दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महाशिवरात्रि आने वाली है, तो सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि सभी भक्तों के लिए कितनी खास है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव और माता पार्वती विवाह के बंधन में बंधे थे। शिव और शक्ति का ये मिलन संसार के उत्पत्ति का कारण हुई, इसलिए इस दिन को भक्त बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ वैज्ञानिक रहस्य भी है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज की वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़े वैज्ञानिक रहस्य के बारे में बताएंगे। शिव का वो रहस्य जिसे हम बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है और रात भर लोग जागरण करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर दुनिया हैरान रह गई है। महाशिवरात्रि यानी वह रात जब सूरज धरती की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की सीध में होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे विषुव कहा गया है। यह वो तारीख होती है जब पूरी धरती पर रात और दिन बराबर होते हैं। इस खगोलीय अवस्था में अपनी धुरी पर चक्कर काट रही धरती के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर बढ़ती है। विज्ञान की भाषा में इसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड और धरती का ही हिस्सा है, इसलिए अगर इस दिन हम अपने शरीर को सीधा रखें, जैसे कि योग की मुद्रा में बैठे या खड़े रहें, तो हमें शिव की ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है और रात भर लोग जागरण करते हैं। ऐसा करने के पीछे जो मंशा है वो यह कि व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं बल्कि सीधी होनी चाहिए, ताकि वो ऊर्जा के इस प्रवाह का पूरा लाभ उठा सके। ऊर्जा के इस प्रवाह के कारण ही महाशिवरात्रि को जागृति अथवा चेतना की रात भी कहा जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ा यह विज्ञान भारतीयों को हजारों साल से पता था और वो इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते थे। आधुनिक विज्ञान के लिए यह ज्ञान महज कुछ 100 साल ही पुराना है। वास्तव में महाशिवरात्रि एक खगोलीय अवसर है जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अपने शरीर और जीवन में संचार कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों की समझ के लिए इसे कुछ धार्मिक परंपराओं और कथा कहानियों के साथ भी जोड़ा गया है। ये कहानियां भी किसी न किसी सत्य की तरफ इशारा कर रही होती है। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि इसी दिन सृष्टि की रचना का काम शुरू हुआ था। पुराणों के अनुसार इस दिन अग्निलिंग का उदय हुआ था, जो आगे चलकर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बना। इसी अग्निलिंग के सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग जैसे नामों से पुकारा जाता है। महाशिवरात्रि का संबंध समुद्र मंथन की कथा से भी है। ये वो दिन है जब समुद्र से विष निकला था और भगवान शिव ने विष का पान करके सृष्टि को बचाया था। तो ये थे वो कारण जिसकी वजह से महाशिवरात्रि को जागरण करने का नियम है। आइए आपको महाशिवरात्रि के अवसर पर एक शिव भक्त की शिव से अनूठे प्रेम की कथा सुनाते हैं। वर्तमान में नंजनगुड़ के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। मल्ला शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया था। यह तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है।
तो वो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्लाणमुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए हर एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे। कुछ सालों बाद 2 योगी जो आपस में भाई थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था, पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्लाणमुलाई से बदलकर मल्लाणमुलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मल्लाणमुलाई के नाम से ही जाना जाता है। और जो महाशिवरात्रि वो मनाते थे, वह जगह आज शिव की एक पवित्र स्थल बन चुकी है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।